Hello students, I am Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. Today I am going to deal with Euler's theorem for homogeneous function. So before going to the further study about the Euler's theorem or homogeneous function, I request each and everyone to subscribe my YouTube channel, like and share the videos among your friends and your classmates and press the bell icon to get the further notification. Okay, I'm trying to record the number of video lecture as a series for the mathematics second, so keep in touch and try to see all the videos, and you can see the links of the previous videos in the description box. So now we start with homogeneous function. What do we mean by the homogeneous function? सबसे पहला काम तो हमारे पास हम यहाँ पे दिमाग में रख के चलना है कि हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। मल्टी वैल्यूड फंक्शन की कैलकुलस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और मल्टी वैल्यूड फंक्शन का मतलब ये होता है जिस फंक्शन में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अ फंक्शन रिप्रेजेंटेड एज एफ ऑफ एक्स वाई, u इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, टू डायमेंशनल मल्टी वैल्यूड फंक्शन। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे तीन भी हो सकते हैं, लाइक एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। चार भी हो सकते हैं। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन में भी अप टू एनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नाउ कम ऑन वी टॉक अबाउट द होमोजीनियस मल्टी वैल्यूड फंक्शन। भाई देखो, होमोजीनियस की फंक्शन की बहुत सिंपल सी पहचान है कि हर एक टर्म्स में जो वेरिएबल्स की पावर का जो सम है वो बराबर आना चाहिए, है ना। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि एक टू डायमेंशनल जनरल फंक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि a1 x की पावर n प्लस a2 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 एंड देन प्लस डॉट 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 देन प्लस an x की पावर y की पावर n। ओके, तो अगर हम यहाँ पे सारी टर्म्स में देखें, यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर n है, यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर का सम n है। n माइनस 1 में 1 प्लस करेंगे तो n मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पे y की पावर n है। तो ये एक फर्स्ट क्लास होमोजीनियस फंक्शन का एक एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हम किस तरीके से मैथमेटिकली इसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि ये तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें तो आपने बता दिया, है ना। अगर नॉन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, या आपका टिग्नोमेट्रिक फॉर्म में फंक्शन है, या फिर आपका इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फॉर्म का फंक्शन है, देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन and the given function is homogeneous or not in that case। so भाई बहुत छोटा सा काम करना है। पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ कि आप होमोजीनियस फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अ फंक्शन u इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। हम बहुत सबसे छोटा मल्टी वैल्यूड फंक्शन लेके चल रहे हैं टू डायमेंशन में, है ना, दो वेरिएबल में बस। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन। देखो बहुत छोटा छोटा काम करने वाले हम, है ना। आप अपने माइंड में ये चीज़ सेट कर लें कि कोई भी बड़ा काम हम यहाँ पर नहीं करने वाले, वो छोटा छोटा सा काम। अ फंक्शन इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन इफ u can be represented as, if u can be expressed as u is equals to, अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल x की पावर x बाहर ले लें, ठीक है, x की पावर n, और f ऑफ यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, और आप इसको f ऑफ x y अपॉन x की फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट कर सकें, यानी कि आपका ये फंक्शन, या सॉरी ये बन जाए आपका एफ ऑफ एक्स वाई, फाइव ऑफ वाई अपॉन एक्स का फंक्शन बन जाए, है ना। फाइव ऑफ वाई अपॉन एक्स का फंक्शन बन जाए। या फिर अगर आप इसे वाई की पावर n कॉमन ले लें, वाई कॉमन ले लें, और ये आपका एक्स अपॉन वाई का फंक्शन बन जाए। भाई यह तो आपका ये फंक्शन बने,
ठीक है। आपने x बाहर कॉमन लिया तो x यहाँ पे y के डिनोमिनेटर में आ गया और यहाँ पे ये y अपॉन x का फंक्शन बन गया। यहाँ पे आपने y कॉमन लिया तो x अपॉन y का फंक्शन बन गया। तो इस तरह के फंक्शन को अगर ये चीज़ फॉलो अप हो रहा है ना, ये चीज़ फॉलो हो रहा है, ये चीज़ बन रही है, तो इस तरह के फंक्शन को आप होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे इन x एंड y। होमोजीनियस फंक्शन मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, ये चीज़ भी आप ऐड कर लेना यहाँ पे, ये सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ डिग्री n, है ना। और यहाँ पे डिग्री बता देंगे आप इसकी, ऑफ डिग्री n। जो भी यहाँ पे डिग्री आएगी कॉमन लेके, वो आपका उस होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री बन जाएगा। और ये तो इसका एक ये तरीका हो गया आपका पहचानने का। एक और इसका अल्टरनेट तरीका ये हो गया कि आपके पास जो फंक्शन है मल्टी वैल्यूड फंक्शन एक्स और वाई की फॉर्म में, आप उसमें एक काम करें, एक्स की जगह भी आप टी एक्स रिप्लेस कर दें और वाई की जगह भी आप टी वाई रिप्लेस कर दें। तो जब आप ये रिप्लेस करेंगे दोनों u के अंदर, तो आपको यहाँ पे अगर मिलता है t की पावर n और f ऑफ एक्स वाई, ये वापस से मिल जाता है। या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे आपने इसके अंदर इसको रखा है, यानी कि f ऑफ एक्स टी कोमा वाई टी, ठीक है, ये बन गया आपके पास। और ये वापस से आपको ये दे रहा है कि t की पावर n f ऑफ एक्स वाई। तो ये भी होमोजीनियस फंक्शन ही इस काम को कर सकता है। ये हरकत सिर्फ होमोजीनियस फंक्शन के साथ हो सकती है अगर आप उसमें इसको रिप्लेस कर दें, है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे नोट करके चलनी है। पहले होमोजीनियस फंक्शन को आइडेंटिफाई करके चलना है, उसको देखना है कि कैसे हम पता लगाएंगे कि गिवन फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं। तो आप इसको चेक कर लें, है ना, क्या एक्स को कॉमन लेके वहाँ से वो वाई अपॉन एक्स का फंक्शन बन रहा है, या वाई को कॉमन लेंगे तो एक्स अपॉन वाई का फंक्शन बन रहा है। या फिर ये तीसरा चेकिंग है, ये तीसरी टेस्टिंग है कि आप एक्स की जगह टी एक्स, वाई की जगह टी वाई रख लें, क्या वो टी की पावर एन एफ एक्स वाई बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। तो ये n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन रहेगा। और ये आप सबसे छोटा मल्टी वैल्यूड फंक्शन लेके चलें 2 वेरिएबल में। आपका ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन 3 वेरिएबल का भी हो सकता है। मान लें कि आपका ये ऐसे भी हो सकता है, एक्स वाई एंड जेड 3 फंक्शन में हो सकता है ना। तो अगर आप इसको x की टर्म्स में लिखें, यानी कि x टू द पावर n, तो ये आपका ऐसे बनेगा कि y अपॉन एक्स और z अपॉन एक्स, ठीक है। ये फंक्शन आपका ऐसा बनना चाहिए, यहाँ पे जो है ना, ये वाला नया फंक्शन ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये n डिग्री का एक होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा 3 वेरिएबल में। या फिर आप इसको अगर y आप कॉमन लें तो y की पावर n, तो आपका ये बनना चाहिए x अपॉन वाई, है ना। जो वेरिएबल आप बाहर ले रहे हैं ना कॉमन, तो वो नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है, जो वेरिएबल आप बाहर कॉमन ले रहे हैं। या फिर आपने z की पावर n लिया तो फाइव ऑफ x अपॉन जेड, राइट, एंड y अपॉन जेड। जो वेरिएबल आप बाहर कॉमन ले रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बाकी सब रह जाएंगे। ये तरीका है। 3 बिल्कुल सेम तरीका है ना, थोड़ा सा बदलाव आया है बस आपका। और आप इसको अल्टरनेट तरीके से इसे भी चेक कर सकते हैं कि x को xt रख लें, y को yt रख लें, है ना, और z को zt रख लें इसके अंदर। तो ये आपका कुछ ऐसे दिखना चाहिए कि u इक्वल्स टू t टू द पावर n और f ऑफ x y एंड z, राइट। ये सिर्फ होमोजीनियस फंक्शन के केस में ही ये चीज़ें हो सकती हैं, अदरवाइज नॉट। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, तो नाउ वी नीड टू चेक द गिवन एग्जाम्पल इज होमोजीनियस और नॉट, है ना। तो भाई इसकी बहुत सिंपल सी टेक्स्ट देखो, जैसे मैंने कहा कि एल्जेब्रिक नहीं है तो आप यहाँ आसानी से नहीं बता सकते, ठीक है। अगर एल्जेब्रिक होता तो आप आसानी से बता देते। अभी आपने करना क्या है, यहाँ से ये फाइव ऑफ एक्स वाई, राइट, यहाँ से आप कॉमन ले लें, ऊपर से x कॉमन लिया आपने तो ये बना 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, है ना। और नीचे आपने स्क्वायर रूट x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बन गया 1 प्लस स्क्वायर रूट वाई अपॉन एक्स। कायदे से अगर आप इस साइड को देखें तो ये तो हो गया आपके पास x की पावर 1 माइनस 1/2। इसकी जो x की पावर 1/2 है ना, ऊपर आ जाके माइनस हो गई, और यहाँ पे आपके पास बच गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस
स्क्वायर रूट वाई अपॉन एक्स। बहुत छोटा छोटा सा काम है, बिल्कुल माइंड पे स्ट्रेस नहीं आने देना है। तो यहाँ पे आपके पास बच गई एक्स की पावर हाफ और 5 ऑफ वाई अपॉन एक्स का फंक्शन। देखो गौर से, ये वाई अपॉन एक्स का फंक्शन बन गया आपका, है ना। तो ये वाई अपॉन एक्स का फंक्शन बन गया, तो ये फर्स्ट क्लास होमोजीनियस हो गया, है ना। ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया, यहीं से आप इसकी गारंटी ले सकते हैं, इट इज़ होमोजीनियस फंक्शन। देखो बहुत छोटा छोटा सा काम कर रहा है, और वो भी कितनी डिग्री का, ऑफ डिग्री हाफ, ऑफ डिग्री 1/2, राइट, इन द वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से आप y कॉमन ले लें, है ना। इसका अल्टरनेट तरीका फिर से ये भी कर सकते हैं आप। तो ये x अपॉन वाई प्लस 1 जैसे हमने ऊपर बताया था, है ना, और नीचे में आ जाएगा यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट वाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन वाई, ओके, एक्स अपॉन वाई देन प्लस 1। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 1 माइनस वाई की पावर 1 माइनस हाफ, राइट, एंड ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स अपॉन वाई एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा y की पावर प्लस हाफ, और ये हो जाएगा आपके पास, आप इसको लिख सकते हैं 5 ऑफ एक्स अपॉन वाई, राइट। तो ये हो गया। देखिए दोनों एक ही चीज़ हैं, जैसे मैंने ऊपर आपके जब ऊपर हमने डिफाइन किया था होमोजीनियस फंक्शन को, तब मैंने आपको वैसे ही बताया था कि अगर हम x कॉमन लेंगे तो x की सम पावर फंक्शन बनेगा y अपॉन एक्स का, x नीचे आ जाएगा। अगर y कॉमन लेंगे तो वो x अपॉन वाई का बनेगा। तो दोनों ही तरीक़ों से हमने देख लिया, ये आपकी होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री हो गई, तो ये हाफ डिग्री का फंक्शन हो गया, ठीक है, और होमोजीनियस फंक्शन हो गया। अब इसका अल्टरनेट तरीका, जैसे ये हमने यहाँ पे चेक किया था कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, हालांकि ये काम हो चुका है तुम्हारा, कि x को xt रिप्लेस करके देख लें और y को yt रिप्लेस करके देख लें, है ना। तो आपका जो f ऑफ एक्स वाई है ना, f ऑफ एक्स वाई, तो जब आप इसमें xt रिप्लेस करेंगे तो वो t वापस कर देना चाहिए उसको, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे अपने x की जगह u इज इक्वस टू एक्स की जगह आपने xt रखा और y की जगह आपने yt रख दिया, तो बराबर में भी ऐसे ही पेस्ट होगा। यहाँ पे ऊपर में क्या था आपके पास, x प्लस वाई, यानी कि यहाँ पे xt प्लस yt, राइट, एंड नीचे में क्या था आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ xt और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ yt, राइट। यहाँ से आप फिर से t कॉमन लेंगे, ऊपर से नीचे से स्क्वायर रूट t कॉमन लेंगे, तो क्या बचा आपके पास, x प्लस वाई ऊपर में बचा और नीचे में बच गया आपके पास स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट वाई, है ना। तो कायदे से आप देखेंगे t की पावर हाफ हो गया और ये आपका बन गया f ऑफ एक्स वाई, है ना। देखो तीनों ही डेफिनेशन से आप इसका होमोजीनियस चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये होमोजीनियस है तो इसलिए आपको ये सेटिस्फाई कर पा रहा है, अगर ये होमोजीनियस नहीं होता तब ये सेटिस्फाई भी नहीं कर पाता। अब यूलर्स थ्योरम, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव, यूलर थ्योरम ऑन द होमोजीनियस फंक्शन। अभी यूलर थ्योरम ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन क्या कहती है, वो ये कहती है इफ़ u इज इक्वल्स टू f ऑफ x एंड y इज अ होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, इज अ होमोजीनियस फंक्शन in x and y, in x and y of degree n, right, of degree n, then what about the result, x del u over del x means x multiplier partial derivative of u with respect to x, and then y del u over del y, it is nothing but equals to nu, राइट, एन इज द डिग्री ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन। तो भाई ये आपका यूलर्स थ्योरम कहता है अगर आपके पास होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री एन का, तो फर्स्ट क्लास वो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई करेगा, राइट। आँख मीच के आप इसको बता देंगे। तो चलिए अभी हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, जिसमें हमारे पास दो पार्ट हैं, तो 1 बाय 1 हम इन दोनों को सोल्व करने वाले हैं। तो पहले हम सोल्यूशन की बात करते हैं पार्ट नंबर 1 की।
गाइस बहुत ही आसान काम करते हैं, बिल्कुल भी माइंड पे स्ट्रेस नहीं आने देना है, बहुत छोटा छोटा सा हम काम करते हैं यहाँ पे ना। तो पहला पार्ट हमारे पास हो गया, हमारा गिवन फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया, गिवन फंक्शन u इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर हाफ प्लस वाई टू द पावर हाफ। आपने गिवन फंक्शन यहाँ पे लिख लेना चुपके से, राइट। उसके बाद आपने करना क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट। अच्छा पहले तो अपना ये पहचान लो कि ये पहचानना है कि ये क्या, ये आपका होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस के लिए आप सिंपली क्या कर लें यहाँ पे कि u इज इक्वल्स टू, एक काम करें यहाँ से x की पावर हाफ बाहर कॉमन ले लें, तो ये आपका लिखा जाएगा 1 प्लस वाई की पावर हाफ एंड डिवाइडेड बाई एक्स की पावर हाफ। देखो कितना आसान काम किया, यहाँ से भी x की पावर n कॉमन ले लिया आपने, 1 प्लस वाई की पावर n डिवाइडेड बाई एक्स की पावर n। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आने देना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, ये हो गया x की पावर n प्लस हाफ। ये दोनों को आपने दोनों की पावर प्लस कर दिया क्योंकि दोनों का बेस सेम है। तो ये आपके पास हो गया 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की होल पावर हाफ, और इसी तरीके से 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की होल पावर n, राइट। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की पावर n प्लस हाफ, और ये 5 ऑफ वाई बाई एक्स का फंक्शन बन गया आपके पास, है ना। तो आपका ये इस फॉर्म में लिखा गया, तो आप यहाँ से गारंटी ले सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, u इज अ होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ डिग्री, और डिग्री भी डिसाइड कर सकते हैं, राइट, ऑफ डिग्री n प्लस हाफ, ऑफ डिग्री n प्लस हाफ, है ना। कितना छोटा छोटा सा काम हम कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये जब होमोजीनियस फंक्शन आपका हो गया तो यूलर्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। अकॉर्डिंग टू द यूलर्स थ्योरम यू शुड हैव x डेल यू ओवर डेल एक्स एन प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई, डिग्री लिखा जाएगा यहाँ पे, यानी कि n प्लस हाफ और u लिखा जाएगा। अब आपको ये चेक करना है, देखो आपको, आपने क्वेश्चन पढ़ो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ वेरीफाई दैट, आई थिंक सो, हाँ इट इज़ रिटन दैट वेरीफाई यूलर्स थ्योरम। तो इसको वेरीफाई करना है। अब देखो यूलर्स थ्योरम ने कह दिया कि होमोजीनियस फंक्शन है, तो आपको ये देगा। अभी हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन फंक्शन आपके पास क्या है, गिवन फंक्शन हमारे पास हो गया u(x,y) इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर हाफ प्लस वाई टू द पावर हाफ और एक्स टू द पावर n प्लस वाई टू द पावर n, है ना। हमने ये लिख लिया यहाँ पे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x, देन डेल यू ओवर डेल एक्स। ऐसी बात है, ये भी फंक्शन x का है, ये भी x का है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो कीप y एज ए कांस्टेंट इन योर माइंड, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है x के, ये और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे आपका प्रोडक्ट रूल, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, इसका कर लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। तो x की पावर हाफ का हो गया x की पावर हाफ और x की पावर हाफ माइनस वन, एक्स की पावर हाफ माइनस वन, राइट। इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं, x की पावर हाफ माइनस वन, और ये y की पावर हाफ का पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि y को हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। फर्स्ट फंक्शन कर लिया हमने, सेकंड फंक्शन को छेड़ना नहीं है, सेकंड फंक्शन को हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे। अभी हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे लिख लेते हैं, है ना, और सेकंड फंक्शन के डेरिवेटिव करते हैं पार्शियली। तो x की पावर n का हो गया n, x की पावर n माइनस वन प्लस y की पावर n का हो गया 0, है ना। अब हमने करना क्या है कि हम इसको लिखते हैं x डेल यू ओवर डेल एक्स, क्योंकि हम वेरीफाई कर रहे हैं यूलर थ्योरम क्या है, वो वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, हाफ x की मल्टीप्लाई मेरा इस टर्म में हो गया, जब मैं इसमें x की मल्टीप्लाई करूँगा तो x की पावर हाफ आ जाएगा यहाँ पे, है ना, ये माइनस हाफ है ना, यहाँ पे x की पावर माइनस हाफ, या x की पावर हाफ माइनस वन है, फिर जब x की पावर वन मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वन, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल होकर x की पावर हाफ हो गया, और यहाँ पे आपके पास बच गई ये x की पावर n और प्लस y की पावर n। सिमिलरली आपने इस टर्म में मल्टीप्लाई किया तो ये वहाँ पे हो गया n x की पावर n,
राइट। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं एक, चलो एक्स एन एक्स की पावर एन, और यहाँ पे एक्स की पावर हाफ प्लस वाई की पावर हाफ हो गया। ठीक, अभी आपने करना क्या है, ये आपके पास जो आया निकल करके, है ना, अब इसी तरीके से आपने करना क्या है, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएट, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लें आप, राइट, इक्वेशन नंबर 1। अब पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू वाई करना है। जब विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे आप, तो ये आपके पास सिमिलर एक्सप्रेशन देगा। पहले तो ये देख लो कि आपका फंक्शन, जैसे कि मैंने कहा कि ये आपका जो गिवन फंक्शन है ना यू एक्स वाई, ये सिमेट्रिक है, यानी कि x को y की जगह रिप्लेस करेंगे, y को x की जगह रिप्लेस करेंगे, तो आपका सेम फंक्शन आ जाएगा। तो भैया इसके पार्शियल डेरिवेटिव भी बिल्कुल सेम आ जाएंगे, बिल्कुल सेम आएगा, बस x की जगह y, अगर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हाफ y टू दी पावर हाफ आएगा। और अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते तो आप इसको सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे y टू दी पावर, ओके, यहाँ पे y डेल u ओवर डेल y की जो वैल्यू आएगी हाफ y टू दी पावर हाफ x की पावर n, y की पावर n, एंड देन प्लस n y टू दी पावर n x टू दी पावर हाफ, एंड देन प्लस y टू दी पावर हाफ। अभी आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं आप। ये इक्वेशन नंबर आपकी होगी, आप इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं आप, वेट, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। नाउ एड इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, टू फाइंड द टू वेरीफाई द यूलर्स एक्सप्रेशन। तो x डेल u ओवर डेल x और प्लस y डेल u ओवर डेल y, तो भाई कंबाइनली ये क्या देने वाले हैं आपको, ये कंबाइनली देने वाले हैं, देखो हाफ ऑफ x टू द पावर हाफ, राइट, और x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n। सिमिलरली ये टर्म इसमें ऐड हो जाएगी, हाफ ऑफ y टू द पावर हाफ एंड x टू द पावर n एंड प्लस y टू द पावर n, ओके, एंड देन प्लस, अभी ये टर्म हम ऐड कर लेते हैं, n x टू द पावर n और x टू द पावर हाफ प्लस y टू द पावर हाफ, एंड देन प्लस n y टू द पावर n x टू द पावर हाफ, एंड देन प्लस y टू द पावर हाफ। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर से हम 1/2 और x की पावर n और प्लस y की पावर n दोनों से कॉमन ले लेते हैं, इस टर्म से भी और इस टर्म से भी, तो रिमेनिंग क्या होता है, x की पावर हाफ प्लस y टू द पावर हाफ, है ना। सिमिलरली नीचे से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, x की पावर n x की पावर हाफ और y टू द पावर हाफ, हम ये कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाता है, x की पावर n प्लस y टू द पावर n। अब इन दोनों टर्म से हम ये दोनों कॉमन ले लेते हैं, सेम फैक्टर, तो हमारे पास बचता क्या है, n प्लस हाफ x टू द पावर हाफ प्लस y टू द पावर हाफ एंड x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n। देखो कुछ भी बड़ा काम नहीं किया, बहुत छोटा छोटा काम यहाँ पे करते जा रहे हैं, आपने भी वैसे ही करना है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, फंक्शन ऑफ u जो गिवन था, है ना, तो आप यहाँ पे कायदे से अगर इस चीज़ को देखें, नोट करेंगे, तो x डेल u ओवर डेल x एंड प्लस y डेल u ओवर डेल y, इट विल बी इक्वल्स टू n प्लस हाफ, राइट, एंड u, जो आपने यहाँ पे प्रूव करना था, जो आपने वेरीफाई करना था, नॉट द प्रूफ, यू हैव टू वेरीफाई इट, ओके, यू नीड टू वेरीफाई इट। तो ये वेरीफाइड हो गया। देखो छोटा सा काम करना होता है ना। अभी इसका देखो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी एक बारी देख लेते हैं हम। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या था, इसका सेकंड पार्ट हमारे पास ये था, है ना, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर लेते हैं सेकंड पार्ट का, और ये हमें दिया गिवन u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन y एंड देन प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x। बहुत छोटा छोटा काम है, और आपको इसकी 2 प्रीवियस वीडियोस के जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, है ना। अभी आपने करना क्या है, सबसे पहले इस गिवन फंक्शन को चेक करना है क्या ये होमोजीनियस है या नहीं। अभी आप यहाँ से देखें कि भैया x और y तो आप कॉमन नहीं ले सकते, बाहर नहीं आ सकता वो, क्योंकि ये थीटा के फॉर्म में है ना। अब एक काम करो,
क्या आप इसमें x को xt रिप्लेस करो और y को yt रिप्लेस करके देखो क्या बात बनती है। क्या आपका ये u xt और yt किसके बराबर होता है ना। क्या ये आपका t की सम पावर f ऑफ एक्स वाई के बराबर आता है, नहीं आता है ना। नाउ वी चेक इट आउट, कम ऑन। इसमें रखता हूँ यहाँ पे, यानी कि साइन इनवर्स एक्स टी अपॉन वाई टी। वैसे भी बहुत अंडरस्टूड है और दिख भी रहा है ना, वाई टी अपॉन एक्स टी। ठीक, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये फिर से बराबर में क्या आ जाएगा, टी की पावर 0 और एफ ऑफ एक्स वाई है ना, टी की पावर 0। और तुम किसको कह सकते हो कि साइन इनवर्स, देखो टी की पावर 0 हमने अपने से लगा लिया, यहाँ पे आया नहीं हमारा है ना, यानी कि वो टी की पावर 0 की फॉर्म में हम बिल्कुल लिख सकते हैं उसे, क्यों नहीं लिख सकते है ना। और ये आपका हो गया, ये आपका वापस से क्या क्या चलाया, ये वापस से आपका एफ ऑफ एक्स वाई चलाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन हो गया 0 डिग्री का। अब ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया, देन अकॉर्डिंग टू द यूलर्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द यूलर्स थ्योरम, अब यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा आपके पास कि x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल्स टू एन जेड एन यू, राइट। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ एन इज हियर, दैट इज 0, ओके, दैट इज 0। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द यूलर्स थ्योरम we have x del u over del x and then plus y del u over del y is equals to 0. So now we need to verify this. ये तो हमारे पास यूलर थ्योरम से डायरेक्ट आ गया, क्योंकि फंक्शन हमारा होमोजीनियस है, डिग्री हमें पता है कि इनकी 0 है यहाँ पे, और तो हमने डायरेक्ट ही द u इज गिवन हियर साइन इनवर्स x अपॉन y एंड देन प्लस टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। बहुत छोटा छोटा सा काम है गाइस, बहुत सिंपल काम है। पहले आप u को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लो विद रेस्पेक्ट टू x, y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो इसका साइन इनवर्स x अपॉन वाई, पहले ऑर्डिनरी डेरिवेटिव बताइए जरा, साइन इनवर्स x का क्या होता है। साइन इनवर्स x का ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है इस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और टेन इनवर्स एक्स का ऑर्डिनरी डेरिवेटिव क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसी डायरेक्शन में, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। अब एक्स अपॉन वाई का अलग से भी करते हैं हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे आपको 1 अपॉन वाई मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। और वाई बाई एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, सिंपल सिंपल सा मैनिपुलेशन से, कोई भी बड़ा काम हम यहाँ पे करने वाले नहीं है। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे वाई स्क्वायर अपने एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, क्योंकि वाई को मैंने स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया वाई स्क्वायर को। ठीक है, तो मुझे इससे फ़ायदा क्या होगा, मेरा ये काम इससे आसान हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, और यहाँ पे मेरा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, जिससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरा और भी काम आसान हो गया। तो यहाँ मेरे को मिला 1 अपॉन स्क्वायर रूट अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस वाई अपॉन इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास डेल यू ओवर डेल एक्स। मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स कर लेता हूँ। एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स का मतलब हो गया एक्स, मैं इसमें एक्स की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे, ये लो सिंपल सा काम है। ये मेरा एक फर्स्ट रिलेशन आ गया। इसी तरीके से सिमिलरली मैं सेकंड रिलेशन निकाल लेता हूँ। u को वही विद पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, तो आपके पास मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर, राइट। एंड देन
एंड देन एक्स अपॉन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में हम अलग से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर एंड देन प्लस यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और वाई अपॉन एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में अलग से करेंगे तो ये आपको 1/x देगा। अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जिसे आपने ऊपर एलसीएम लिया था और यहाँ पे वाई और यहाँ पे 1/y स्क्वायर, इससे आपका ये कैंसिल हो गया एंड देन प्लस यहाँ भी आप वही काम करने वाले हैं एक्स स्क्वायर आपने एलसीएम ले लिया और एक्स स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाई बाई 1/x, इस एक्स से ये कट गया तो ये एक्स आपका यहाँ पे ऊपर आ जाएगा राइट। तो यहाँ पे जब आप इसको y डेल यू ओवर डेल y जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो पहली टर्म में y की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला y कट जाएगा इस बार तो माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस फिर आप y की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई क्योंकि ये वाला x ऊपर आ जाएगा ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आपके पास सेकंड रिलेशन आ गया। अब यूलर्स थ्योरम के लिए आपको करना क्या होगा, इन दोनों एक्सप्रेशन को आपको ऐड करना होगा और कायदे से देखो जब इन फर्स्ट और टू को आप ऐड करेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो ऑन एडिंग 1 and 2 ऑन एडिंग 1 and 2 we will get x del u over del x। भाई बहुत ही छोटा छोटा सा काम है, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है, दोनों को ऐड करने पे इक्वल्स टू 0 आ गया, आपकी यूलर्स थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई हो गई। ये छोटा छोटा सा काम आपने करना था, है ना। अभी देखिए इस पेपर में हम मैथमेटिक्स सेकंड में कुछ भी बड़ा काम नहीं करेंगे, बहुत ही सिंपल काम करेंगे। कमाल की बात यह है कि जो आपके ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन या सिंगल वैल्यूड इंटीग्रेशन, उन सब के जो फॉर्मूलाज हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए, उन्हीं को लेके हमें चलना है। बस पार्शियली डिफरेंशिएशन के पीछे कुछ छोटा सा मैनिपुलेशन से उसको माइंड में सेट रखना है। अगर विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अदर वेरिएबल्स को आप कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ओके, सो आई होप you guys enjoyed this session. So thanks for watching my videos. So see you in the next video lecture. Thank you very much.